हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 करेंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 4। यूपी पीसीएस के अलावा ये बीपीएससी 17th के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियाँ दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूपी उत्तर प्रदेश। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियाँ दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे साल टॉप पे रहा है। सेकेंड स्पॉट पे कौन है? मध्य प्रदेश है। और तीसरे पे है बिहार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र का जल योद्धा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नोएडा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र का जल योद्धा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नोएडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024 का विषय क्या है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वाटर फॉर ऑल। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024 का थीम है वाटर फॉर ऑल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स कब मनाते हैं? 14 मार्च को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रित्सगढ़ आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रिकेन यामामोटो को। कौन से देश के है? जापान से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नमस्ते पोर्टल जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पारंपरिक औषधि से। नमस्ते पोर्टल जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पारंपरिक औषधि से। और नमस्ते पोर्टल का मतलब क्या हुआ? नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो ये आपको याद रखना है। नमस्ते स्टैंड फॉर नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घराना वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जो हाल ही में हजारों प्रवासी पक्षियों के आगमन के कारण खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। घराना वेटलैंड संरक्षण रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बायोमास आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बदायूं में। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बायोमास आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बदायूं में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गैब्रियल अटल को। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? गैब्रियल अटल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह 2024 की मेजबानी किस शहर ने की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई ने। विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह 2024 की मेजबानी किस शहर ने की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चेन्नई ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित जलवायु सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। हाल ही में मुंबई में आयोजित जलवायु सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोराया उपग्रह जो खबरों में देखा गया था किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ईरान के द्वारा। सोराया उपग्रह जो खबरों में देखा गया था
किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईरान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे उनके परोपकारी कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रतन टाटा जी को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किसे उनके परोपकारी कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रतन टाटा जी को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस दूरबीन का उपयोग करके पहली बार 2 क्षुद्र ग्रहों की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया? तो नाम क्या है उस दूरबीन का? सोफिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस दूरबीन का उपयोग करके पहली बार 2 क्षुद्र ग्रहों की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सोफिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस पेलोड का नाम क्या है जिसके द्वारा आदित्य L1 उपग्रह ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया? तो उस पेलोड का नाम है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। शॉर्ट में इसे बोलते हैं PAPA पापा, PAPA। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उस पेलोड का नाम क्या है जिसके द्वारा आदित्य L1 उपग्रह, अच्छा किसके लिए? सन के लिए है, सन की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है, ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया? तो उस पेलोड का नाम है पापा, PAPA प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इसके अलावा इसमें 2 सेंसर लगा हुआ था, एक था आपका स्वीप और दूसरा था SWICAR, स्वीकार। ठीक है, तो स्वीप का मतलब क्या हुआ? सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब। स्वीप का मतलब क्या हुआ? सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब। और SWICAR का मतलब क्या हुआ? सोलर विंड आयन कंपोजिशन एनालाइजर। तो ये दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्ट GR000T एक मल्टी मॉडल AI सिस्टम हाल ही में किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनवीडिया के द्वारा। प्रोजेक्ट GR000T एक मल्टी मॉडल AI सिस्टम हाल ही में किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एनवीडिया के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है एनवीडिया ने भी कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है, कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओलेग कोनोनेंको। हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? ओलेग कोनोनेंको। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस IIT ने खाद्य वितरण श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी के लिए वर्क फॉर फूड समाधान विकसित किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT दिल्ली ने। हाल ही में किस IIT ने खाद्य वितरण श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी के लिए वर्क फॉर फूड समाधान विकसित किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT दिल्ली ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में IEEE केरल अनुभाग ने KPP नंबियार पुरस्कार किसे दिया है? 2024 की बात हो रही है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, S सोमनाथ को। हाल ही में IEEE केरल अनुभाग ने KPP नंबियार पुरस्कार किसे दिया है? S सोमनाथ को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में EI संचालित सरकारी सेवाओं के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? तो आपके लिए एक होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में EI संचालित सरकारी सेवाओं के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? तो भारत ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संभव।
हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा संभव। और संभव का मतलब क्या हुआ? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खबरों में रहा MH-60R सी हॉक क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ब्लैक हॉक। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण। हाल ही में खबरों में रहा MH-60R सी हॉक क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। H-2A रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित जापान के ऑप्टिकल 8 उपग्रह का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करना। H-2A रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित जापान के ऑप्टिकल 8 उपग्रह का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसके आगामी संस्मरण का शीर्षक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है? तो जनरल MM नरवणे। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसके आगामी संस्मरण का शीर्षक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जनरल MM नरवणे। और आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। किस भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर ने पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हार्दिक सिंह ने। किस भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर ने पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है? तो हार्दिक सिंह ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।